जय हिंद, जय भारत। पिछले कुछ दिनों में भारत चीन विवाद ने आपने गलवान घाटी का नाम बहुत बार सुना होगा। क्या है ये गलवान घाटी, कहाँ पर है? गलवान घाटी भारत के लद्दाख का एक हिस्सा है। ये ऑक्सिन चीन और लद्दाख के बीच का एक बर्फानी हिस्सा है और इसके दोनों ओर बने हुए पहाड़ इसकी रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गलवान घाटी में भारत एक सड़क का निर्माण कर रहा है और यही निर्माण चीन की आपत्ति का मुख्य कारण है, विवाद का मुख्य कारण है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहीं से 3,448 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी विश्व की सीमा रेखा है जो यहीं से गुजरती है। गलवान घाटी में बार बार चीन की मिलिट्री घुस आती है, टेंट लगा लेती है। उसका मकसद सिर्फ भारतीय सैनिकों को उकसाना होता है और इसी बात पर हर बार विवाद होता है। यही इस बार भी हुआ। गलवान घाटी में गलवान नदी के पास कुछ चीनी सैनिकों ने टेंट लगा लिए और अपनी सीमा से 2 किलोमीटर अंदर घुस आई। और इस बात पर जब दोनों तरफ की मिलिट्री में आपसी मीटिंग हुई तो गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से वो टेंट हटवा दिए गए। लेकिन गलवान घाटी में जो हमारी सड़क बनाई जा रही है, जो हमारी सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी सीमा रेखा के अंदर है, उससे चीन को आपत्ति क्यों है? क्या वो गलवान घाटी पर अपना कब्जा करना चाहता है? क्या वो ये नहीं चाहता कि भारत की सीमा सुरक्षा मजबूत हो? क्या चीन भारत को अभी भी 1962 वाला भारत समझ रहा है? क्या वह यह सोच रहा है कि भारत अभी भी 1962 की तरह आर्थिक रूप से उतना ही कमज़ोर है, चीन से उतना ही डरता है, चीन अभी भी उस पर हक जमा सकता है, उसे डराकर उसकी कोई भी ज़मीन हड़प सकता है, छीन सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पूरी सुरक्षा कर रहा है, अपने सैनिकों की पूरी सहायता कर रहा है, सैनिकों की दृष्टि सहायता से अपनी सीमा को कठोर सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि चीन की जो नीति है वो कब्जा करने की रही है शुरू से। दूसरों की सीमाओं में घुसना, आसपास की ज़मीन को हथियाना चीन का शुरू से ही एक शौक रहा है और हम उसका ये शौक पूरा नहीं होने देंगे। भारत की मिलिट्री ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिक जो भारतीय सीमा में घुस आए थे उनको कूट कूट के मारा। गोलियां बिल्कुल नहीं चलीं क्योंकि भारत और चीन में एक समझौता हुआ था 1993 में। नरसिम्हा राव की सरकार थी और सितंबर का महीना था। एक करार हुआ जिसमें ये कहा गया कि कोई भी एक दूसरे की सीमा में नहीं घुसेगा। इसी तरह 2005 में 11 जून को एक और करार हुआ जिसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी देश के 5,000 से ज़्यादा सैनिक सीमा पर इकट्ठे नहीं होंगे और अगर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा होना भी पड़ा तो 15 दिन पहले दूसरे देश को सूचना देनी पड़ेगी। और भारत सरकार इसका पूरी तरह इसके फेवर में है। हम लोग इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं, किसी भी तरह हमारी सेना दूसरी क्षेत्र में ना घुसे, हमारी सेना के मिलिट्री के कोई भी जवान 5,000 से ज़्यादा सीमा पर इकट्ठे ना हों। लेकिन चीनी सैनिक शायद हमें कमज़ोर समझ रहे हैं, हम पर बार बार हमले कर रहे हैं। चीन हमसे विवाद पर उतर आया है, लेकिन ये विवाद कभी भी सफल नहीं होगा क्योंकि भारत को अपने देश की सुरक्षा जितनी प्यारी है, जितनी ज़रूरी है, उतनी ही हमें भी प्यारी है। और हम चीन की ये गलत कूटनीति कभी भी सफल नहीं होने देंगे। चीन को चेतावनी है भारत की और भारतीय सेना की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।